भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और फिर उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती है, उनका पूरा ध्यान भी रखा जाता है। साथ ही इन 15 दिनों के लिए भगवान के दर्शन उनके भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो के, जिसके पीछे एक पुरानी कथा है, जिसकी वजह से हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है। यह बात करीब 250 साल पुरानी है। उड़ीसा राज्य के शहर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के परम भक्ति माधव दास जी वास किया करते थे। उनका संसार में प्रभु जगन्नाथ के सिवा कोई दूसरा साथी नहीं था। वो पूरे समय अकेले बैठे बैठे प्रभु का भजन किया करते थे और हर दिन श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हें वो अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते और उनकी प्रभु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ भी उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। साथ यह भी कहा करता था कि प्रभु ने उनको चोरी करना भी सिखाया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की श्रद्धा में समर्पित कर रखा था। एक बार की बात है, माधवदास जी को उल्टी, दस्त और तेज बुखार का रोग हो गया, जिसके कारण वह इतने दुर्बल हो गए कि उठकर भी बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन अपनी इस हालत में वो अपने प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़े थे और बिना किसी की मदद से वह अपने कार्य की रोज किया करते थे। उन्हें कोई कहे कि महाराज जी हम कर देते हैं आपकी सेवा, तो कहा करते थे कि नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे और अपनी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते थे, जिसके कारण उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बिगड़ी दशा प्रभु जगन्नाथ से अच्छी नहीं हो पाई और उनकी सेवा करने के लिए विश्व एवं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए थे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा करते हैं। महाराज, अपने बढ़ते रोग के कारण महावीर जी को यह आभास नहीं हुआ उनके सामने कौन खड़ा है। उस व्यक्ति को ना कहते पर उस वक्त के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कहा कि ठीक है। इसके बाद भगवान उनकी सेवा करने लगे। माधव जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उनकी इस दशा को ठीक करने के लिए भगवान ने उनकी सेवा की और उनके भगवान श्री जगन्नाथ ने खुद अपने हाथों से साफ किया। उनके पूरे शरीर की सफाई किया करते थे। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधवदास जी की थी। भगवान द्वारा दी गई सेवा की वजह से माधवदास जी को जब होश आया तब उन्होंने भगवान को तत्काल पहचान लिया और उन्हें देखते ही कहा, यह तो मेरे प्रभु है। इसके बाद श्री माधवदास जी ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में झुककर हाथ जोड़कर प्रभु की, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आपकी इच्छा के बिना तो इस संसार में कुछ नहीं होता। आप चाहते तो यह मेरा रोग भी हर लेते, तो इतने में अपने कष्ट क्यों उठाए? भगवान ने जवाब दिया, सवालों का जवाब देते हुए कहा जगन्नाथ ने, जब मेरा कोई भक्त इस तरह की समस्या से घिरा होता है तो मैं नहीं चाहता कि उसके लिए मैं खुद पहुंच जाऊं। उसकी वो परेशानी को सब खत्म कर सकता था, क्योंकि वो तो विधि का विधान है और विधि के विधान के सामने कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। उन सबको मानना ही पड़ेगा। जिसके साथ भगवान जगन्नाथपुरी माधव जी से कहा कि तुम जो रोग से परेशान थे उसके पीछे का कारण तुम्हारे बीते जन्म के कर्म फल और कर्म फल की बरसात से ही आपकी नियति में यह समस्या आई है। नियति की तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी सेवा करके तुम्हें ठीक करने का प्रयास अवश्य कर सकता था। इस कारण मैंने एक सेवक का रूप धारण किया। और इसके साथ भगवान जगन्नाथ ने माधव जी से कहा, अभी तुम्हारी कर्मफल के 15 दिन के कष्ट अभी बचे हुए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी सेवा करनी होगी। लेकिन तुम मेरी वास्तविकता जान गए हो तो तुम्हारी इन 15 दिनों के लोगों को अपने ऊपर धारण करता हूँ, जिसके बाद से हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उनके इस रोग को दूर करने के लिए हर साल स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि भक्तों का अपार प्रेम और अपनेपन की वजह से आज ही वर्ष में एक बार भगवान का स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं और इन 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में भक्तों को प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है और साथ ही कभी भी न बंद होने वाले जगन्नाथ भगवान की रसोई भी बंद कर दिया जाता है 15 दिनों के लिए। इसके साथ भगवान को 56 भोग कर प्रसाद नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह पर भगवान को इन 15 दिनों के लिए अलग अलग तरह के कर्म और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ के
भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन अवैध को बुलाया जाता है और वैद्य को बुलाया जाता है। उनको दवाइयों के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वही उनके बुखार को कम करने के लिए रोज़ शीतल लेप भी लगाया करते हैं। दोस्तों जब तक भगवान का मंदिर के पट को बंद नहीं कर दिया जाता है और उनकी सेवा की जाती है ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, और इसके बाद उसे 15 दिन तक जगन्नाथ यात्रा बंद रहती है। इसके बाद में निकाल लेते हैं। इसके लिए लाखों श्रद्धा लोग इकट्ठे होकर और उनकी यात्रा निकाल ली जाती है।